हुकूमत का जो 9 साल का प्लान था वो तबाह बर्बाद हो गया है। जो 2023 के बाद का भी प्लान बना के बैठे थे वो भी सब गलत हो गया है। 2023 तो दूर की बात है, 2021 कंप्लीट करना जो है वो भी इनके लिए मुश्किल है। उनको नजर आ रहा है जो रोज दौड़े उनकी लग रही हैं और जो हमें नजर आ रही हैं चीजें। अवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेरे अताब है। रोज एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है। जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है। वो जोड़ तोड़ में मसरूफ है, वो हिसाब किताब में मसरूफ है कि एन से शुरू होता है या फे से शुरू होता है। मार्च ठीक नहीं है, अक्टूबर ठीक नहीं है, नवंबर ठीक है, दिसंबर ठीक है। इसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, खत्म हो जाए। हुकूमत का कुछ पता नहीं, आज चली जाए या कल। इनका 9 साला प्लान मुकम्मल नाकाम हो चुका। मौजूदा हालात में इनकी दौड़ें बता रही हैं कि ये 2021 भी मुश्किल से गुजार सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। हर किसी के पास ATMs नहीं होती, हर कोई बनी गाला में नहीं रहता, दोस्त नहीं होते जो किचन का खर्चा चलाएं। पार्टी के अंदर जो लोग डर रहे थे उनका डर भी उतर चुका। शहबाज शरीफ अगर होते तो डेंगू न फैलता। मरियम नवाज PDM के जलसे में शिरकत के लिए फैसलाबाद रवाना। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा भी जलसे से खिताब करेंगे। को ये जिंदा दफन करना चाहता है। ये है जुल्म कि रात को हम सोते हैं, सुबह पेट्रोल बढ़ जाते हैं। गुजारा करना बहुत मुश्किल है। यही दरख्वास्त है कि इसको कंट्रोल किया जाए। इमरान खान से यही अपील है कि खुदा के वास्ते हमें जो है ना ये नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, पुराना पाकिस्तान है। इमरान खान ने कहा तब्दीली लाएगा, 10 रुपये 49 पैसे तब्दीली लाया। पहले एक माह बाद बढ़ता था, अब एक माह में 2 दफा बढ़ा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमत में होश रुपा इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 49 पैसे इजाफा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 44 पैसे इजाफा। नई कीमत 134 रुपये 48 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 95 पैसे इजाफा हुआ। नई कीमत 110 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 8 रुपये 84 पैसे महंगा हुआ। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं। जब तक कोरोना है तब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, आलमी मार्केट में कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कई ममालिक से कम है। हुकूमत चाहती है कि आवाम पर कम से कम दबाव डाला जाए। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सोशल मीडिया से पता चला। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। कोरिया, जापान और मलेशिया में पेट्रोल का रेट ज़्यादा है। अवाम की जान ना लें, इमरान नियाज़ी इस्तीफा दें। इनके इस्तीफे से मुल्क और कौम को रिलीफ मिल सकता है। शहबाज शरीफ कहते हैं, पेट्रोल की महंगाई का बम मिनी बजट का तसलसल है। 20,000 रुपए तनख्वाह वाले का 10,000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। ये अच्छे दिन लाए हैं। मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। कौमी असेंबली में भी भरपूर एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान अवाम दुश्मन वजीर आजम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँचाकर PTI मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। हुकूमत दरअसल अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। मुल्क की माहौल ठीक है, सारी चीजें सेटल हैं, और ये जब भी ऐसा वक्त होता है बाज लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि इस जुमे से जो कल गुजरा अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे, और वो लोग जो बदख्वाह हैं हमारे अजीम अदारों के, और जमहूरियत उनको एक आंख नहीं इमरान खान की भांति, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन वो नाकाम होंगे। मुल्क की माहौल ठीक है, सारी चीज़ें सेटल हैं। बाज़ लोग हसास इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। अगले जुमे तक तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोई हुकूमत नहीं चाहती मुल्क में महंगाई हो। अफगानिस्तान से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन से मशरूत है। अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया मदद करे।
بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 20 اکتوبر کو طلب. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم جام کمال کے خلاف سازش کر رہی ہے. اپنے مقاصد کے لیے بی اے پی کے ناراض ارکان کو استعمال کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت کا نیب ترمیمی آرڈیننس میں مزید ترامیم کرنے کا فیصلہ. عوام کے ساتھ وسیع پیمانے پر فراڈ اور دھوکہ دہی کے کیسوں کو دوبارہ نیب کے دائرہ اختیار میں واپس لایا جائے گا. احتساب عدالت کو زر ضمانت کے تعین کا اختیار دینے کا فیصلہ. گواہان کے بیانات کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آن لائن بیانات پر بھی وضاحت ہوگی. نیا نیب ترمیمی آرڈیننس قومی اسمبلی کا حالیہ اجلاس ختم ہونے کے بعد جاری ہوگا. این ای 75 ڈسکا ضمنی انتخاب کی انکوائری رپورٹ پر الیکشن کمیشن کا اجلاس 20 اکتوبر کو طلب. الیکشن کمیشن کا لا ونگ رپورٹ کے قانونی پہلوؤں پر بریفنگ دے گا. ذمہ داران کو باضابطہ نوٹسز جاری کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن آئندہ ہفتے انکوائری رپورٹ پر جوڈیشل کارروائی شروع کرے گا. سماعت کھلی عدالت میں کی جائے گی. برآمدات اور درآمدات میں فرق مزید بڑھ گیا. رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں درآمدات کا حجم 3000 ارب سے زائد رہا. خوراک کے اشیاء کی درآمدات 388 ارب روپے سے بڑھ گئی. جولائی تا ستمبر 16 ارب کی گندم، 15 ارب کی چینی اور 36 ارب سے زائد کی دالیں برآمد کی گئیں. ملک بھر میں ڈینگی بے قابو ہونے لگا. پنجاب میں ڈینگی کے مزید 402 کیسز رپورٹ. لاہور میں 319 افراد میں ڈینگی کی تصدیق. اسلام آباد میں ڈینگی مچھر کے شدید وار. وفاقی دارالحکومت میں مزید 152 افراد ڈینگی کی تصدیق. خیبر پختونخوا میں مزید 229 افراد ڈینگی کا شکار. صوبے میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 3700 سے تجاوز کر گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 24 افراد انتقال کر گئے. ایک روز کے دوران کورونا کے 893 کیسز رپورٹ. این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 52,589 ٹیسٹ کیے گئے. کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.69% رہی. پاکستان میں کورونا کے 2014 مریضوں کی حالت تشویشناک. امریکہ سے فائزر ویکسین کی 24 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچا دی گئیں. آٹھ ارب سے زائد کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس. آصف علی زرداری کی درخواست بریت مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تسلیم شدہ حقیقت ہے آصف زرداری پبلک آفس ہولڈر تھے. اس معاملے پر ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوتا. آصف زرداری بادی و نظر میں اس کیس میں شامل ہیں. نیب کے مطابق زرداری نے کراچی گھر کی قیمت بھی کاغذات میں کم ظاہر کی، جس کا مقصد غیر قانونی رقوم چھپانا تھا. ادھر منی لانڈرنگ تحقیقات میں نیب راولپنڈی نے سابق صدر کی پولیٹیکل سیکرٹری کو طلب کر لیا. غیر جانبدارانہ سوچ رکھنے والے جج کو حساس مقدمات سے علیحدہ کر دینا عدلیہ کے تقدس پر منفی اثرات کی مترادف ہے. جسٹس مقبول باقر کہتے ہیں حساس مقدمات مخصوص ججز کو تفویض عوام کی نظر میں عدلیہ کو داغدار بنا دیتا ہے. اس طرح کے عمل سے عوام کی نظر میں عدلیہ کا تشخص مسخ ہو جاتا ہے. اگر ججز کی مدت ملازمت کے فیصلے پسند ناپسند کی بنیاد پر کیے جائیں تو عدلیہ تباہ ہو جائے گی. حکومت نے لوگوں سے روزگار چھین لیا. عام آدمی کو دیوار سے لگا دیا گیا. ریاست میں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. ساری چیزیں آٹو پر چل رہی ہیں. سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں حکمرانوں کے دائیں بائیں ایسے لوگ کھڑے کر رکھے ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے. ایسے میں ریاست مدینہ کی بات مذاق لگتی ہے. وزیر اعظم آئینی معاملات پر اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں اور دوسروں کو مشورے دیتے ہیں کہ بات چیت سے حکومت بناؤ. پیپلز پارٹی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ کو اپنی جاگیر بنا رہی ہے. ارباب اقتدار پیپلز پارٹی کو کراچی کی تباہی سے روکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم 12 ربیع الاول کی تیاریاں جاری. ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونقیں عروج پر.
मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह बनी गाला की तस्वीर भी ट्वीट की। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में चिरागा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत खास है। ये महीना खुशियों और बरकतों वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहद किया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का आज यौम शहादत। लियाकत अली खान को गोली मारने वाले को फौरी तौर पर मार दिया गया था। कत्ल की साजिश में मुलव्विस अफराद आज तक बेनकाब न हो सके। लियाकत अली खान फर्जंद कराची और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन, और उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया, जो ऑस्टेरिटी या जिसे हम बचत का रास्ता कहते हैं, जिसमें उन्होंने मुल्क की खजाने पे कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम खान लियाकत अली खान, बच्चे से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि उनकी शहादत रावलपिंडी में हुई, 1951 में हुई। वो वजीर आजम पाकिस्तान थे उस जमाने में। सिर्फ तदफीन होने का मतलब ये नहीं है कि वो शहादत भी यही हुई थी। हाँ, कराची में उनकी तदफीन की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सियासी तारीख ही भुला बैठे। कहते हैं पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की शहादत कराची में हुई। गवर्नर के दावे पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। मुर्तज़ा वहाब मैदान में उतर आए। कहते हैं बच्चे को भी मालूम है कि लियाकत अली खान रावलपिंडी में शहीद हुए थे। सिर्फ नहीं जानते तो गवर्नर, जिन्हें तारीख का कुछ इल्म नहीं। तदफीन कराची में हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शहीद भी यहाँ ही हुए। ये बात गवर्नर को समझना चाहिए।